जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। तो साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को याद कीजिएगा और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में साथियों 100% आएंगे। आप लोग अच्छे से इन प्रश्न को याद कीजिएगा, क्योंकि PY के क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। साथियों, क्वेश्चन है विटामिन B9 का यहाँ पे रासायनिक नाम क्या है। लगाइएगा आंसर क्या होगा आपका। ये सभी क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिलेंगे। बताइए कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B9। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा। तो आप बताएंगे साथियों फॉलिक एसिड। ठीक है, याद रखेंगे फॉलिक एसिड आप बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि मम्स या गलसुआ बीमारी का कारण क्या है। तो यहाँ पे मम्स या गलसुआ बीमारी का क्या कारण है, तो वायरस हो जाएगा। ऑप्शन ए को यहाँ पे आप सही जवाब कीजिएगा, वायरस होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोगों का। क्वेश्चन है कि डोलोमाइट किसका अयस्क है। लगाइएगा साथियों आंसर। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टिव और VVI क्वेश्चन है साथियों। आप अच्छे से इन प्रश्नों को याद कीजिएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक का क्वेश्चन है और बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। लगाइए कि यहाँ पे मोलोमाइट जो है ना ये किसका अयस्क हो जाएगा। तो डोलोमाइट जो है ये अयस्क हो जाएंगे किसका, तो आप सभी लोग याद रखिएगा मैग्नीशियम का हो जाएंगे डोलोमाइट अयस्क। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है भारत का पहला एक्वा टेक पार्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला एक्वा टेक पार्क किस राज्य में लॉन्च किए गए हैं। तो साथियों आप याद रखिएगा ये असम में की गई है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा, असम में की गई है। आप इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय जो है ना कहाँ उद्घाटन किया गया है। तो साथियों आप याद रखेंगे ये आपके बिलासपुर में की गई है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, बिलासपुर में। आगे देखिएगा साथियों, आपका प्रश्न आता है कि 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। चलिए लगाइएगा आंसर कि 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। तो साथियों आप याद रखिएगा यहाँ पर आपके 10वीं अनुसूची को जोड़े गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब ही याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश पारित करते हैं। बताइए राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जो है ना ये पारित करते हैं। तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 213 के तहत। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है, अनुच्छेद 213। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि सहकारी समितियां किस भाग में वर्णित है। बताइए कि सहकारी समितियां किस भाग में वर्णित है। तो सहकारी समिति भाग किस में है, तो याद रखेंगे सहकारी समिति आते हैं भाग आपके 9B में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि किस संविधान संशोधन द्वारा SC और ST के लिए अलग अलग आयोग जो है ना बनाया गया है। चलिए बताइएगा साथियों किस संविधान संशोधन द्वारा SC और ST के लिए अलग अलग आयोग जो है ना बनाए गए हैं। तो साथियों आप याद रखिएगा इनके लिए 89वां यानी कि 80 और 89वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें क्या है ST और ST के लिए अलग अलग आयोग जो है ना बना दिए गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी हो जाएगा, 89वां। आगे देखेंगे क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना वर्णित है। तो किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। तो आप याद रखिएगा यह अनुच्छेद 19 के क्लोज नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब।
आगे देखिए, क्वेश्चन आता है साथियों कि निम्न में से किसका साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। चलिए बताइए कि निम्न में से किसका साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। तो साथियों आप याद रखिएगा यहाँ पे किसके साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब नेवले की मूर्ति, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का जो है डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, नेवले की मूर्ति। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि बाबर का प्रिय खेल था। चलिए साथियों बताइएगा बाबर का प्रिय खेल क्या था। तो बाबर का प्रिय खेल हो जाएंगे यहाँ पर आपके गजीफा, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, गजीफा हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि किस जैन तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह शंख है। बताइए कि किस जैन तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह जो है ना शंख हो जाएंगे। तो साथियों याद रखेंगे अरिष्टनेमी का हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, अरिष्टनेमी का होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि होयसल की राजधानी क्या थी। चलिए बताइएगा साथियों, यहाँ पे 14 क्वेश्चन है, होयसल की राजधानी क्या थी। तो होयसल की राजधानी जो है ना द्वार समुद्र है, ऑप्शन है आपका सही जवाब है साथियों, द्वार समुद्र है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था। चलिए साथियों बताइएगा काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था। तो काकोरी ट्रेन एक्शन होता है आपके 1925 में, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, 1925 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि बुग्याल कहाँ पाए जाते हैं। तो बुग्याल जो है ना ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये आपके उत्तराखंड में पाई जाती है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घाट केवल केरल में पाया जाता है। बताइए साथियों कि निम्न में से कौन सा घाट केवल केरल में पाया जाता है। तो याद रखिएगा सेन घाट, जो कि सिर्फ केरल में पाई जाती है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि कोकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला है। चलिए आंसर लगाइए। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार साथियों जुड़े हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा के जरूर जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके क्लास का। तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि कोकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो आप इनको याद रखिएगा, ये दमन से गोवा तक फैला है, ऑप्शन है आपका सही जवाब है, दमन से गोवा तक। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आपका आता है निम्न में से कौन लक्षद्वीप का भाग नहीं है। तो निम्न में से कौन लक्षद्वीप का भाग नहीं है साथियों। तो याद रखेंगे कोकण द्वीप ये लक्षद्वीप का भाग नहीं है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब, कोकण द्वीप। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन आता है 20 नंबर, निम्न में से कौन पश्चिमी तट का बंदरगाह नहीं है। चलिए साथियों बताइएगा निम्न में से कौन पश्चिमी तट का यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन पश्चिमी तट का बंदरगाह नहीं है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, एन्नोर। ठीक है, ऑप्शन डी को आप सही जवाब कीजिएगा, एन्नोर होगा। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन आता है आपका कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आंसर लगाइएगा, विश्व शरणार्थी दिवस जो है ना ये कब मनाई जाती है। तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाई जाती है आपके 20 जून को, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो निम्नतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो साथियों याद रखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू होती है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का कि लीना नदी किस देश से होकर गुजरती है। तो लीना नदी किस देश से होकर गुजरती है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन आप लोग का बी हो जाएगा, रूस। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का बी सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन आता है मगहर महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो मगहर महोत्सव किस राज्य से संबंधित हो जाएंगे। तो साथियों ये आपके उत्तर प्रदेश से है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश से। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित हो जाएंगे। तो मामा भांजा मंदिर जो है साथियों ये आपके छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है आप लोगों का, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइए आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाता है। तो इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच की जाती है। तो याद रखेंगे साथियों ये रूस के साथ की जाती है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका सही जवाब है, रूस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है
कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। साथियों, जनगणना से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा और ये हो सके कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछ दिए जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी कि PY के क्वेश्चन जो आपको करवा रहे हैं, यहाँ से हम बोल रहे हैं साथियों कि 100% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कीजिए। बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो आप याद रखेंगे साथियों, इनके हो जाएंगे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो ये आपके 12वीं पंचवर्षीय योजना है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। आगे देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल जो है ना, ये कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाई जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मनाई जाती है आपके 8 मार्च को। ऑप्शन सी सही जवाब है, 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि पनावा नहर निम्न में से किसे प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो पनावा नहर जो है निम्न में से किसे प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो याद रखेंगे अंटार्कटिक महासागर से जोड़ती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अंटार्कटिक महासागर। आगे देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है आप लोग का 31 नंबर की यहाँ पे भावगीत लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है। तो भावगीत लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, कर्नाटक राज्य। आगे देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि रबी फसल का मौसम कब होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि रबी फसल का मौसम कौन सा होता है, कब होता है। तो याद रखेंगे साथियों, रबी फसल का मौसम होता है अक्टूबर से मार्च। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आप सभी लोग का 33 नंबर कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितने मिनट लगते हैं। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 8 मिनट। आगे देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है। तो कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है। तो अनुच्छेद 17 करता है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, अनुच्छेद 17। आगे देखेंगे साथियों। क्वेश्चन आता है कि ईडन गार्डनर क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है। तो ईडन गार्डनर क्रिकेट स्टेडियम जो है ये आपके कोलकाता में है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, कोलकाता में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा